छत्तीसगढ़ के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, सरगुजा में पीएम मोदी ने की रैली। पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस घोषणा पत्र पर मुस्लिम लीग की छाप। जब उनका मैनिफेस्टो आया उसी दिन मैंने कह दिया था, आज नहीं कह रहा हूं, उसी दिन कहा था कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप है। पीएम मोदी ने सोनिया गांधी पर साधा निशाना, कहा आतंकियों के मारे जाने पर कांग्रेस की बड़ी नेता आंसू बहाती हैं। इसी कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता आतंकवादियों के मारे जाने पर आंसू बहाती है, लेकिन धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं होगा। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा जनता का भरोसा खो चुकी है कांग्रेस। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस पूरे देश में कर्नाटक मॉडल लागू करना चाहती है। कांग्रेस संविधान बदलकर दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण मुसलमानों को देना चाहती है। पीएम मोदी ने कहा दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के आरक्षण सिर्फ मैं रक्षा कर सकता हूं, लेकिन मुझे बनाए मजबूत, भरपूर मतों की ताकत दी। सैम पित्रोदा का पीएम मोदी का वार, कहा शाही परिवार के शहजादे के सलाहकार ने कहा था देश के मिडिल क्लास पर ज्यादा टैक्स लगाना चाहिए। मध्यम वर्गीय लोग हैं जो मेहनत करके कमाते हैं, उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। सैम पित्रोदा के विरासत टैक्स वाले बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं, देश संविधान से चलता है। दिल्ली के सामाजिक सम्मेलन में पहुंचे राहुल गांधी, जातीय जनगणना का उठाया मुद्दा, बोले कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। राहुल ने कहा कांग्रेस के घोषणा पत्र से परेशान है बीजेपी। जनगणना को कोई शक्ति नहीं रोक सकती है, और जैसे ही हमारी सरकार आएगी, मैं आपको बता रहा हूं, पहला काम जातीय जनगणना होगा। एक्सरे वाले बयान पर बोले राहुल गांधी, एक्सरे से सिर्फ ये पता लगेगा 90% लोगों की भागीदारी कितनी, इससे तो देशभक्तों को होनी चाहिए खुशी। एक्सरे से क्या बटेगा, कैसे बटेगा? एक्सरे से सिर्फ 90% को यह पता लगेगा कि उनकी भागीदारी कितनी है। अमित शाह ने सैम पित्रोदा के विरासत टैक्स वाले बयान पर किया वार, कहा कांग्रेस अगर इससे असहमत तो घोषणा पत्र से हटाए जाए संपत्ति के सर्वे वाली बात। शाह ने कहा पित्रोदा के बयान को इस बार जनता गंभीरता से लेगी। अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा पित्रोदा के बयान से बैकफुट पर कांग्रेस, बयान पर जवाब दे कांग्रेस। अमित शाह पर फिर मनमोहन सिंह के बयान का किया जिक्र, कहा कांग्रेस देश की संपत्ति पर मुसलमानों का मानती है पहला हक। महाराष्ट्र के औरंगाबाद सीट चुनाव मैदान में उतरे एक निर्दलीय उम्मीदवार ने ऊंट में जाकर भरा पर्चा, रास्ते पर लोगों को हाथ हिलाकर करते रहे अभिवादन। अमेठी से रॉबर्ट वाड्रा को कांग्रेस उम्मीदवार बनाए जाने के लिए लगाए गए पोस्टर्स, लिखा अमेठी की जनता करे पुकार, रॉबर्ट वाड्रा अब की बार। अमेठी में कांग्रेस कार्यालय और गौरीगंज कांग्रेस कार्यालय के बाहर रॉबर्ट वाड्रा की उम्मीदवारी के लिए लगाए गए पोस्टर्स। अमेठी में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर किया वार, कहा कांग्रेस राज में हिंदू नहीं रहेंगे सुरक्षित। आज जहाँ कांग्रेस का राज है, वहाँ एक साधारण प्रभु जी का भक्त अपने ही परिसर में बैठकर शांति से हनुमान चालीसा तक नहीं सुन पाता। स्मृति ईरानी ने वाड्रा पर कसा तंज, कहा जगदीशपुर के लोग हो जाएं सतर्क। मैंने राहुल गांधी के जीजा के मुंह से सुना है जगदीशपुर का नाम, वो अपनी जमीन जायदाद के कागज छिपा लें। विवादों में रहने वाले बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने केसरगंज लोकसभा सीट को लेकर दिया बयान, कहा केसरगंज में बीजेपी बहुत मजबूत, एक दिन पहले भी उतारेगी उम्मीदवार तो भी होगी जीत। बृजभूषण शरण सिंह ने केसरगंज से एक बार फिर खुद मैदान में उतरने की जताई इच्छा, कहा मैं भी हूं एक दावेदार, अंतिम फैसला पार्टी का। पूरी बात पार्टी ही तय करेगी प्रत्याशी कौन होगा, लेकिन उसमें मैं एक दावेदार हूं, लेकिन पार्टी को तय करना है प्रत्याशी कौन होगा।
संपत्ति के सर्वे विवाद के मैदान में अब उतरे कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा। अमेरिका में विरासत टैक्स लागू होने पर किया जिक्र, कहा अमेरिका में 45% संपत्ति पर परिवार का हक। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने किया पलटवार, कहा कांग्रेस ने तय कर लिया है देश को बर्बाद करना है। कन्नौज से भी समाजवादी पार्टी बदल सकती है अपना उम्मीदवार। सूत्रों के मुताबिक अब कन्नौज से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं खुद अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी ने कन्नौज से अखिलेश यादव के भतीजे और लालू यादव के दामाद तेज प्रताप यादव को बनाया था उम्मीदवार। अब अखिलेश बोले, कन्नौज की जनता जो कहेगी वो करूंगा। हार चुके नहीं, हार चुके हैं, हार नहीं रहे, हार चुके हैं, हार नहीं रहे, हार चुके हैं। कन्नौज को लेकर सर कोई नई घोषणा होने वाली है? कन्नौज को लेकर सर कोई नई घोषणा होगी? जो कन्नौज की जनता कहेगी वो करूंगा। अखिलेश यादव का आरोप, सीएम केजरीवाल और हेमंत सोरेन को बीजेपी ने झूठा फंसाया। कहा ईडी सीबीआई की विपक्ष पर कार्रवाई का जनता देगी जवाब। यूपी में 79 सीट जीतने का ठोका दावा। प्रदेश में कितनी सीटें जीत रहे हैं आप? अभी जो हमारी जानकारी में चीजें आ रही हैं वो एक पे तो लड़ाई है, बाकी 79 सीटें बीजेपी हार रही है। हैदराबाद में बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता आज करेंगे नामांकन। नामांकन से पहले भाग्यलक्ष्मी मंदिर में की पूजा पाठ। सिलचर में बीजेपी प्रत्याशी सर्बानंद सोनोवाल ने की जनसभा। लोगों से की बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील। बीरभूम में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने की रैली। बीजेपी पर साधा निशाना। दार्जिलिंग में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने की रैली। टीएमसी प्रत्याशी गोपाल लामा के लिए लोगों से मांगा समर्थन। आंध्र प्रदेश के तेनाली में कांग्रेस अध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने सार्वजनिक जनसभा की। लोगों से की कांग्रेस को वोट देने की अपील। तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने की जनसभा। कांग्रेस उम्मीदवार शशि थरूर के समर्थन में मांगा वोट। कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने मंडी में की रैली। कहा हिमाचल प्रदेश में सभी सीटों पर जीतेगी कांग्रेस। एमपी के अशोकनगर में बीजेपी उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे ने अपने बेटे के साथ हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना। सिंधिया की जीत के लिए मांगी मन्नत। अहमदाबाद में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने खेड़ा में की जनसभा। बीजेपी के पक्ष में की लोगों से वोट देने की अपील। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने की जनसभा। सीएम सिद्धरमैया भी हुए शामिल। दिल्ली के राजघाट पर आज शाम आरएसएस की मुस्लिम विंग ईद मिलन का करेगी आयोजन। आरएसएस के बड़े नेता करेंगे आयोजन का नेतृत्व। पूर्णिया में तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी के साथ किया भव्य रोड शो। तेजस्वी के रोड शो में उमड़ी समर्थकों की भीड़। विकाराबाद में सीएम हेमंत रेड्डी ने जनसभा को किया संबोधित। जनता से की वोट की मांग। मुंबई में सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किए दर्शन पूजन। विधिवत की भगवान की पूजा अर्चना। संबलपुर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रामजी और हनुमान जी के मंदिर में किए दर्शन। धर्मेंद्र प्रधान ने उतारी भगवान की आरती। योगी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह ने अखिलेश पर तुष्टीकरण की राजनीति का लगाया आरोप। कहा ईद पर सेवई खिलाने की तस्वीर ट्वीट की, लेकिन रामनवमी पर शुभकामनाएं नहीं दी। ईद की मुबारकबाद देने का काम किया। अच्छी बात है, किसी मजहब से हम लोग को कोई परहेज नहीं, लेकिन जब हिंदुओं की रामनवमी और माँ दुर्गा का सबसे पवित्र त्योहार था, अखिलेश जी ने न तो हिंदू समाज को बधाई दी, अपने ट्विटर हैंडल पर। पुलिस अभिरक्षा में रोता दिखा। संदेश खाली हिंसा का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख। वीडियो हुआ वायरल। शाहजहां शेख को पेशी पर बशीरहाट कोर्ट लाई थी पुलिस। इस दौरान बस की विंडो से परिजन का हाथ स्पर्श कर रो पड़ा आरोपी शाहजहां शेख। बिलखते परिजन भी कैमरे में हुए कैद। शाहजहां शेख के वायरल वीडियो पर बीजेपी गवार अमित मालवीय ने कहा, पश्चिम बंगाल में आरोपियों को ममता भी नहीं बचा सकती। कानून के पंजे में आकर बलात्कारी की निकली सारी हेकड़ी बच्चों की तरह बिलखता दिखा। मुख्तार